मैं आशा करती हूँ आपको आपसे हम कनेक्ट हो पा रहे हैं। आज तो हमको बहुत कुछ करने की इच्छा थी, नहीं हमारी बड़ी सारी इच्छाएं थी कि हम काफ़ी कुछ करेंगे, हम कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन नहीं हो पाया, आज हम पहला सेशन करने वाले थे, लेकिन हम पहला सेशन नहीं हो पाए, कर पा रहे हैं क्योंकि समय कम पड़ रहा है। लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो कि आपके सवालों का जवाब भी हम नहीं दें। ओके, मैं नहीं चाहती कि आपको ऐसा लगे कि अरे हम इतना इंतजार कर रहे थे और फिर प्रोग्राम नहीं हो पाया। ऐसे खालिया जाना मुझे कभी अच्छा नहीं लगता। तो कोई और पढ़ने आया है और खालिया चला जाएगा तो ये तो मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगेगा, बहुत ही दुख देगा मुझे। मैं अपने आप को भी दुख से बचा रही हूँ। इसलिए आज एक काम करते हैं, जो सारे मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, जो आप कमेंट सेक्शन में स्टडी क्लोज के लिखते हैं, अच्छा नहीं लगता। जो आप स्टडी क्लोज के कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, मैं उन सवालों का आपको जवाब दूंगी। चलिए शुरुआत करते हैं सवालों का जवाब देने में, और लेते हैं आपके मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। आज का तो सेशन है बेसिकली, होना था कि हम सेशन नंबर 1 करने वाले थे स्टडी मोटिवेशन के ऊपर। चलिए कोई बात नहीं, आज हम आपके सवाल लेंगे, कुछ देर तक हम सवाल लेंगे, सब लोगों को एनकरेज करेंगे कि आप आइए जुड़िए स्टडी मोटिवेशन के इस कोर्स से। आज बहुत सारे टेक्निकल एरर्स हो गए, होता है कभी कभी, सितारा अपनी साइड पे नहीं हो तो ऐसा होता है। लेकिन इंसान का काम है फ्लेक्सिबल बने रहना, जुगाड़ू बने रहना और एफर्ट्स डालते रहना। ठीक है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं कि आपके मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस क्या है। ओके, तो एक क्वेश्चन जो बार बार लोग पूछते हैं वो ये है, हाउ कैन आई स्टे मोटिवेटेड इन स्टडीज। पढ़ाई में हम मोटिवेटेड कैसे रह सके। तो देखिए, इंसान की सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है जीना। ओके, वो इतना मोटिवेटेड है जीने के लिए कि जीना उसके लिए ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिकली वो सांस लेता है, ऑटोमेटिकली वो भूख लगने पर खाना ढूंढने जाता है, प्यास लगने पर पानी ढूंढने जाता है। ओके, अब ये जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, जो सबसे बेसिक है, इसके साथ जो भी चीज जुड़ जाती है, अगर प्यार जुड़ गया तो इंसान ऑटोमेटिकली प्यार ढूंढने जाएगा। उसको अगर लगा कि भाई मेरे सर्वाइवल के लिए प्यार बहुत ज्यादा जरूरी है, तो फिर वो प्यार के लिए कुछ भी करेगा, ऑटोमेटिकली करेगा। अगर उसको लगता है कि पैसा जरूरी है, मेरे सर्वाइवल के लिए पैसा बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वो ऑटोमेटिकली पैसे कमाने के लिए निकल जाएगा। अगर उसको लगेगा कि मेरे सर्वाइवल के लिए, मेरे इम्पोर्टेंस के लिए, मेरे सर्वाइवल के लिए मेरा इम्पोर्टेंस जरूरी है, मेरे आसपास के लोग मुझे रिकॉग्नाइज करे, ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे रिकॉग्नाइज करे, तो उसको लगता है फेम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब उसको लगता है फेम इंपॉर्टेंट है, तो वो ऑटोमेटिकली फेम के लिए कुछ भी करेगा। अजीब अजीब नाच नाचने लगेगा, यूट्यूब पे रील्स बनाएगा। बस फेम चाहिए, कैसे भी करके उसको फेम चाहिए। जब उसको फेम मिलता है तब उसको लगता है हाँ, अब वो हो रहा है। ओके, भले वो फेम किस फालतू चीज के लिए हो, भले वो फेम टेम्परेरी हो, भले उस फेम से किसी का चवन्नी का फायदा ना होता हो, लेकिन अगर उसको लगता है कि उसको वो फेम मिल रहा है, तो वो उस फेम के लिए ऑटोमेटिकली काम करने लगेगा। अब ठीक उसी तरीके से हमारे हमारा जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, उसके ऊपर जो जो लेयर्स बनते जा रहे हैं, जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से अटैच होते जा रहे हैं, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। जिस दिन आपको लगने लगेगा कि पढ़ाई से होने वाला रिजल्ट आपके सर्वाइवल के लिए जरूरी है, तब आप ऑटोमेटिकली पढ़ने लगेंगे। तो पढ़ाई से होने वाला रिजल्ट यानी कि आपको नौकरी मिलेगी, और नौकरी मिलने पर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा, तो आप उस पढ़ाई के लिए कुछ भी करेंगे। तो मैं एक देवी जी का एग्जाम्पल देती हूँ, जो एक आईएएस ऑफिसर हैं।
और मैं उनका नाम नहीं लेती क्योंकि वो मेरी क्लाइंट है, इसलिए मैं अपने क्लाइंट्स का नाम नहीं ले सकती, ठीक है ना। तो उनका बड़ा नाम आया था, न्यूज़पेपर्स में आया था। और ये उनकी कहानी है। जब वो एक नौकरी करती थी, नौकरीशुदा इंसान थी, अपने कॉलेज में ही अपने सीनियर से शादी कर ली थी। सीनियर जो कॉलेज में थे, सीनियर तो बहुत अच्छा कर रहे थे, उनका ठीक ठाक नौकरी उनकी थी। फिर उसके बाद उनके पति देव जो सीनियर थे वो पति देव बन गए। उन्होंने कहा कि बस अब हम हमारे मेरे होम टाउन जाएंगे, और तुम होम टाउन जाने के बाद तुम होम टाउन में कुछ करो। अब होम टाउन छोटा शहर है, और उनको पता था कि भाई अभी अगर मैं पति के साथ उनके होम टाउन चली जाऊंगी तो फिर मेरा करियर हमेशा के लिए खत्म, मेरी आज़ादी हमेशा के लिए खत्म, मेरे चॉइसेस, मेरी जिंदगी, मेरा फ्रीडम, मेरा इम्पोर्टेंस, मेरा सिग्निफिकेंस, मेरी आइडेंटिटी खत्म, सब समाप्त हो जाएगा। और इसमें ना भी नहीं कह सकते। क्या कहेगी एक लड़की कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ, इस बात पे डिवोर्स कर लूंगी, ऐसा नहीं कह सकती वो। तो तब उसे लगा कि अगर मैं कुछ ऐसा करती हूँ जो बहुत बड़ा है और जिसमें मेरा पति मुझे रोक नहीं सकेगा, मेरी फैमिली मुझे रोक नहीं सकेगी, तो फाइनली मुझे मेरी फ्रीडम मिल जाएगी। और तब उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। और यूपीएससी की जब तैयारी वो करने लगी, तब पतिदेव मेहरबान हो गए, और वो दूसरी बार एक्सपेक्टिंग हो गई। अब दूसरी बार एक्सपेक्टिंग गर्भवती महिला यूपीएससी की तैयारी कर रही है, लेकिन उसके पास ये एक ही अटेम्प्ट है। ओके, एक ही अटेम्प्ट है इस महिला के पास, और उन्होंने बहुत मेहनत की। और इस एक अटेम्प्ट को उन्होंने पूरी तरीके से इस्तेमाल किया, और उस पहले और एकमात्र अटेम्प्ट में उन्होंने क्लियर कर दिया और आईएएस ऑफिसर बन गई। तो ये बहुत ही एक बड़ी बात है। वो इतनी ज्यादा मोटिवेशन पढ़ाई के लिए इसलिए ला पाई क्योंकि ये पढ़ाई उनके सर्वाइवल से रिलेटेड था। सर्वाइवल से रिलेटेड ऐसे नहीं कि पढ़ेंगी नहीं तो मर जाएंगी, ऐसा नहीं होता। लेकिन वो सर्वाइवल ऑफ हर आइडेंटिटी, उनके आइडेंटिटी का सर्वाइवल। सर्वाइवल था फ्रीडम टू मेक चॉइसेस। सर्वाइवल था टू बी एबल टू गो आउट ऑन योर ओन। आप जहां चाहेंगे वहां जा सकेंगी, आप जो चाहेंगी वो चुन सकेंगी। तो अपने चुन पाने की आजादी का सर्वाइवल बचाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी मेहनत लगा दी और क्रैक कर दिया। तो अगर आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होना चाहते हैं किसी चीज के लिए, तो वो चीज आपके सर्वाइवल से लिंक होनी चाहिए। और एनएलपी के इस सेशन में, इस प्रोग्राम में, मैं आपको आने वाले सेशंस में यही सिखाऊंगी कि किस तरीके से आप बहुत बढ़िया तरीके से अपने आप को प्रोग्राम कर सकते हैं। एनएलपी का फुल फॉर्म है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। अपने आप को प्रोग्राम कर सकते हैं कि ये पढ़ाई मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मैं इसके लिए अपना सब कुछ लगाने के लिए रेडी हूँ। तो ये आप कैसे करेंगे? शुभम ने पूछा है कि क्या एनएलपी साइंटिफिकली प्रूवन है। तो जी हाँ शुभम, एनएलपी के ऊपर बहुत सारा रिसर्च हुआ है। एनएलपी की का जो इजाद है, जो या फिर डिस्कवरी बोल सकते हैं या डिजाइन बोल सकते हैं, ये रिचर्ड बैंडलर ने बनाया है और जॉन ग्राइंडर ने बनाया है। दो लोग, एक लिंग्विस्ट और दूसरे मनोवैज्ञानिक, दोनों ने मिलके अपने समय के बेस्ट मनोवैज्ञानिकों के काम को एनालाइज करके उन्होंने एनएलपी की यू नो की संरचना की। सो उन्होंने डिजाइन किया एनएलपी को। ये काफी सारे साइकोलॉजी के टेक्निक्स का बेस्ट निचोड़ निकाल के क्लाइंट्स को फटाफट रिजल्ट्स देने के ऊपर ओरिएंटेड है। तो किस तरीके से हम हमारे इमोशंस पे काबू पा सकते हैं उसके ऊपर है। कॉर्पोरेट सेक्टर्स में बहुत सारे कोचेस हैं, ट्रेनर्स हैं, जो एनएलपी का भारी भरकम इस्तेमाल करते हैं। सो मैं आशा करती हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है शुभम। बहुत सारा रिसर्च तो है। अगर आप रिसर्च की बात कर रहे हैं, क्या एनएलपी का रिसर्च है, तो यस, एनएलपी पे रिसर्च है।
एक और सवाल जो लोग पूछते हैं कि व्हाट आर सम मोटिवेशनल कोट्स फॉर स्टडिंग। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको ना अपने मोटिवेशनल कोट्स खुद बनाने चाहिए। कैसे मोटिवेशनल कोट्स बनाते हैं उसके ऊपर भी इस सेशन में मैं आपको, एक सेशन में आपको मैं सिखाने वाली हूँ कि एफर्मेशंस आपको कैसे तैयार करने चाहिए। लेकिन मोटिवेशनल कोट्स बनाने के ऊपर टेक्निक मैं आपको बता दूंगी। आप पहले अपने खुद के मोटिवेशनल कोट्स बनाओ, उनको पढ़ो पढ़ो पढ़ो, रिपीट करो रिपीट करो रिपीट करो। फिर उसके बाद हफ्ते भर बाद उसको अपग्रेड करो, वापस से जो आपको नहीं अपील करता है उसको काट के निकाल दो और उसको इम्प्रोवाइज करो, एक और मोटिवेशनल कोड बनाओ। बनाते 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 उस लेवल पे पहुंच जाओ कि जहां आपका मोटिवेशनल कोड एकदम सिंपल भी हो, लेकिन इमीडिएटली वो आपके अंदर एक आग लगा दे। ओके, जैसे कि मेरे लिए मेरा मोटिवेशनल कोट है, इट इज माई लाइफ पर्पस टू टीच साइकोलॉजी to the seekers. Okay, it is my life's purpose to seek psychology, to teach psychology to the seekers। यानी कि जो भी साइकोलॉजी सीखना चाहते हैं उनको वो सिखाना मेरी जिंदगी का पर्पस है। मैं ये जब भी अपने आप को दोहरा के बता कहती हूँ, तब मैं किसी भी परिस्थिति में हूँ, मैं रेडी हो जाती हूँ क्या बस यही करना है मुझे। तो ये सेंटेंस मुझे रातों रात ऐसे नहीं आया, जैसे मुझे बहुत सारे पर्पसेस अलग अलग समय पे मिले। अभी के लिए मुझे लगता है ये मेरा लाइफ पर्पस है, ये मेरा एफर्मेशन है, ये मेरा मोटिवेशनल कोट है। तो इसको मैंने समय के साथ इम्प्रोवाइज किया है। सो आई वुड से आप अपने जो भी आपका मैसेज है उसे लिखिए, हर हफ्ते उसको इम्प्रोवाइज करिए, उसको और शार्प बनाइए, उसको और छोटा बनाइए, क्लियर बनाइए कि एक बार में एकदम फाट से हिट होना चाहिए। ओके, एक और सवाल जो बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि ज्यादा देर तक पढ़ाई कैसे कर सकते हैं, ज्यादा देर तक पढ़ाई कैसे कर सकते हैं, इतना हम कैसे पढ़े, 8 घंटा 10 घंटा। लोग बोलते हैं यार 8 घंटा पढ़ लिया, 10 घंटा पढ़ लिया, बड़ा एग्जाम क्लियर करना है तो इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। और फिर कुछ ऐसे लोग बोलते हैं कि भाई पहले मैं अच्छा स्टूडेंट नहीं था, लेकिन फिर मैंने अपने अंदर एक आग लगा दी और फिर मैंने बहुत बड़ा एग्जाम क्लियर कर दिया। वेल तो ये आग वाली थ्योरी ना मुझे हजम नहीं होती। मुझे नहीं लगता ऐसे रातों रात आग लग सकती है जिसके बाद से आप बदल जाएंगे। मोस्ट लोगों के लिए ये नहीं कारगर होगी, कुछ लोगों के लिए हो सकती है। कुछ लोग जैसे मैंने आपको मेरे क्लाइंट का एग्जांपल दिया, जिसके जिनके लिए एक बहुत ही प्रेसिंग नीड था कि अब वरना कभी नहीं, इस बार या कभी नहीं। तो वो कुछ लोगों के लिए काम करती है, लेकिन अधिकांश लोगों के लिए ये प्रोग्रेसिवली बढ़ने वाली है। ओके, अगर आप 15 मिनट भी ध्यान से नहीं पढ़ पाते तो फिर आप 10 मिनट का एम कर लो और फिर 1 मिनट चुपचाप शांति से बैठो, फिर वापस से 10 मिनट पढ़ो, फिर वापस से 1 मिनट शांति से बैठो। फिर धीरे धीरे इस टाइम लिमिट को आप 15 मिनट कीजिए, 20 मिनट कीजिए। और बेस्ट टेक्निक है पोमोडोरो टेक्निक से पढ़ना। 25 मिनट पढ़ो, फिर 5 मिनट मेडिटेशन और ध्यान करो। हाँ, इधर उधर घूमने मत जाओ, मोबाइल मत उठाओ, अपनी पढ़ाई की जगह छोड़ के कहीं और मत निकल जाओ। ओके, तो मेडिटेशन करो, मेडिटेशन नहीं आता, प्राणायाम करो, अनुलोम विलोम करो। इससे कम से कम आपके सिस्टम में ज्यादा ऑक्सीजन जाएगा, आपका ब्रेन एक्टिवेट हो जाएगा। और इससे ब्रेन एक्टिवेट हो जाने से फिर उसके बाद आपको पढ़ाई करने में ज्यादा आसानी होगी, दिमाग आपका एकाग्र हो जाएगा। उस माइंडफुलनेस के साथ आप बेहतर कंसंट्रेट और फोकस कर सकेंगे। बहुत सारे लोगों ने तारीफें लिखी हैं, बहुत धन्यवाद कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद है। अगर कोई सवाल है तो वो भी लिखिए। मैम, एनएलपी खुद पे कंट्रोल करने में हेल्प कर सकता है? बिल्कुल दलजीत, आपका सवाल बहुत बढ़िया है और आपका जवाब एक ही शब्द में है, हाँ। अगर कोई चीज आपको खुद पे तुरंत कंट्रोल करने में मदद कर सकता है तो वो एनएलपी है। इनफैक्ट आने वाले समय में मुझे एनएलपी के सहारे हम पोर्नोग्राफी को कैसे रोक सकते हैं उसके ऊपर भी वीडियो भी बनाना है। मेरी तो इच्छा, अगर पॉसिबल हो, मुझे
डेटा कलेक्ट करके रिसर्च भी करना है। तो अगर आप लोगों का साथ होगा तो जरूर ये करेंगे। तो आप मुझे साथ देंगे? अगर आप सपोर्ट करेंगे तो जरा चैट बॉक्स में लिखिए सपोर्ट है। ओके, सपोर्ट है लिखिए। तो फिर हम एक ना पूरा एक एक डिटेल्ड एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें आप और हम जुड़ेंगे। हम पता लगाएंगे कि किस तरीके से एनएलपी के इस्तेमाल से हम पोर्नोग्राफी एडिक्शन कम कर पाए, क्योंकि इतने सारे लोग उससे परेशान हैं। सो एनएलपी एक ऐसी चीज है, एक ऐसी टेक्निक है जो आपको इमोशंस पे कंट्रोल करने में मदद करता है। आपके इमोशंस आपके नियंत्रण में आ जाएंगे। आप अपने आप से खुद को मोटिवेट करा सकते हैं, खुद को शांत करा सकते हैं, खुद को गुस्सा दिला सकते हैं, खुद को एक्टिवेट कर सकते हैं, खुद को फोकस करा सकते हैं। आपके पास जैसे एक बटन आ जाएगा। और सही मानिए, ये एनएलपी ऐसी चीज नहीं है कि मैं बढ़ा के बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे किसी भी चीज में झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता, वरना मेरी मम्मी मुझे बहुत डांटेगी, मेरी कान खींचने वाली है। तो हमको तो ये घर से बताया गया है कि कभी किसी चीज में झूठ मत बोलो। तो दो पैसे कमाने के लिए मुझे आपको भ्रमित नहीं करना है। मैं सच में इस चीज को अनुभव कर चुकी हूँ, और मैंने दूसरों को मदद की है। जैसे कि उनकी क्रेविंग्स कम करने में, जब जब खाने में उनको बहुत क्रेविंग होता है, मीठा खाने का बहुत मन कर रहा है, क्रेविंग्स कम करने में मैंने मदद की है। सिगरेट में उनको तलब लगती है, तो सिगरेट की तलब कम करने में मैंने उनको मदद की है। और पढ़ाई की मोटिवेशन में मैंने लोगों को मदद की है। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि एनएलपी वो टेक्निक है, या वो सिस्टम है टेक्निक्स का। वैसे तो एक सिस्टम नहीं है, उसमें बहुत सारे सिस्टम है, टेक्निक्स है। तो वो सिस्टम है टेक्निक्स का एनएलपी, जिसके इस्तेमाल से आप डेफिनेटली डेफिनेटली अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आपको एक स्विच मिल जाएगा अपने आप को एक्टिवेट करने का। ओके, सो अननोन कार्टेल क्या पूछते हैं, in which field we will get benefit of it, because I'm a student and I've seen many videos of yours and love it. So unknown cartel NLP हर फील्ड में एप्लीकेबल है। ओके, लाइफ कोचेस सिर्फ एनएलपी को सीख के अपनी पूरी करियर चला रहे हैं। ओके, वो सिर्फ एनएलपी को सीख के लाइफ कोच बन के बैठे हैं, लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, अपने प्रॉब्लम से बाहर निकलने में हेल्प कर रहे हैं, अपने जिंदगी को क्लियर करने में हेल्प कर रहे हैं। सिर्फ एनएलपी अकेला एक इतना पावरफुल टेक्निक है जिसके इस्तेमाल से आप खुद के लाइफ को पूरी तरीके से साफ करके, क्लीन अप करके, साफ करके मतलब क्लीन अप करके एकदम पटरी पे ला सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं। जहां आपको जाना है उस जगह को निर्धारित कर सकते हैं, मुझे कहाँ जाना है और फिर कैसे जाना है, किस गति से जाना है, किस तरीके से जाना है, सब कुछ क्लियर कर सकते हैं। एनएलपी अपने आप में इतना पावरफुल है। ओके, जिस तरीके से सीबीटी अपने आप में बहुत पावरफुल है, एनएलपी बहुत पावरफुल है, लेकिन आई वुड पर्सनली से एनएलपी ज्यादा पावरफुल है। सीबीटी है पावरफुल डेफिनेटली, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी बहुत सारे मनोवैज्ञानिक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुझे दोनों की समझ है। और मैं डेफिनेटली कहूंगी कि एनएलपी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये जल्दी असर करता है, ज्यादा असर करता है, तुरंत आपको एक तरीके की मुक्ति दिलाता है नेगेटिव इमोशन से, और आपकी चाबी आपके पास आ जाती है। आप फिर अपने आप को नियंत्रित कर सकते हैं। ओके, जीएम कुमार पूछते हैं, जब मैं पढ़ाई करते हैं 10 मिनट के बाद माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, उसको कैसे कंट्रोल करें? बिल्कुल, पढ़ाई में आज के समय में हम जहाँ रह रहे हैं, वहाँ हमारे लिए अटेंशन फोकस करके रखना बहुत मुश्किल चीज है। 10 मिनट के बाद फोकस चला जाना इज अंडरस्टैंडेबल। आपको 10 मिनट में जो फोकस चला जा रहा है उस पे गुस्सा नहीं होके, जरूरी ये है कि 2 मिनट के अंदर फोकस वापस आ जाए। ओके, 10 मिनट में चला जा रहा है, दैट्स ओके, दैट्स ओके। अभी आपकी कैपेसिटी 10 है, लेकिन ना अगर चला गया है
अपने आप को ट्रेन कीजिए, अपने आप को याद दिलाइए, यार मेरा फोकस, अरे हाँ, अरे मैं तो पढ़ रहा था, चलो वापस वापस वापस। सो वापस रीस्टार्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये फोकस का जो गेम है, मैं कई बार लोगों से कहती हूँ, ये हर्डल रेस की तरह है। तो आप भागते हैं, आप हर्डल पार कर रहे हैं भागते भागते, हो सकता है आप गिर गए, लेकिन आप गिर जाने के बाद आपने रुकना नहीं है, फिर से उठना है, फिर से भागना है, फिर से कूदना है, फिर से हर्डल्स को फांद के निकलना है, और अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। तो वो 10 मिनट के बाद आपको याद आना चाहिए, वो ब्रेक के बाद, कि अरे मैं तो डिस्ट्रैक्ट हो गया, चलो वापस चलते हैं, चलिए मैं जाती हूँ वापस से, अभी पढ़ाई करना शुरू करती हूँ। और ये अलर्टनेस आपकी बढ़ेगी अगर आप माइंडफुलनेस मेडिटेशन करेंगे तो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, कि मेडिटेशन अगर मैं करती हूँ, जब मैं रेगुलर होती हूँ, तब मैं अपने आप को फट से पकड़ लेती हूँ कि अरे तुम फालतू काम कर रही हो, तो फालतू काम मत करो। और अगर मेडिटेशन नहीं करती हूँ तो अपने आप को पकड़ने में ज्यादा टाइम लग जाता है। तो हम मेडिटेशन को भी कवर करेंगे इस सेशन के दौरान। सीबीटी का कोर्स लाने के लिए आदित्य कहते हैं, सीबीटी का कोर्स लाएंगे, जरूर लाएंगे, लेकिन अभी हम एनएलपी को सीखेंगे। मैम, एनएलपी हेल्प टू कंट्रोल फोन एडिक्शन? बिल्कुल, बिल्कुल रूनो यॉर्क, एनएलपी कैन हेल्प यू टू कंट्रोल फोन एडिक्शन। ओके, किसी भी तरीके के एडिक्शन को कम करने में एनएलपी आपकी मदद कर सकता है, क्योंकि एडिक्शन में जब आप किसी एक गलत रास्ते पे जा रहे हैं, गलत रास्ते पे आपको एक इमोशन खींच के लेके जा रहा है, एक खालीपन खींच के लेके जा रहा है, एक तलब जो जो आपसे कहती है कि यार रेस्टलेस हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, डिप्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, बोर हो रहा है। ये नेगेटिव इमोशन आपको एडिक्शन की तरफ ले जाता है, क्योंकि एडिक्शन आपको कहता है कि रिलीफ यही है, आजा मेरे पास, रिलीफ यही है। उसी जगह पे एनएलपी आपको क्योंकि एक बटन देता है कि आप कैसे अपने इमोशंस को खुद ही कंट्रोल करेंगे, तो फिर आप उस डायरेक्शन में जाने लगते हैं कि भाई मोटिवेशन कहीं और है, मेहनत अगर दूसरे कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, जो चीज दुनिया में किसी और ने की है वो मैं भी कर सकता हूँ। अगर किसी और ने करी हुई है तो यानी ये करना संभव है, तो मैं इंसान हूँ तो मैं भी कर सकता हूँ। ओके, सो ये आपको एक अलग डायरेक्शन में, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाता है। सो मैं चाहती हूँ आप लोग समझ लीजिए कि हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे इस प्रोग्राम के दौरान। चलिए मैं आपको बताती हूँ। हमारा पहला टॉपिक, जो यूजुअली हमारी आदत भी है कि हम हमारा पहला सेशन फ्री करते हैं सबके लिए, आज ही वो पहला सेशन होने वाला था दोस्तों, लेकिन नहीं हुआ, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। टेक्निकल बहुत सारे एरर्स रहे, बहुत सारे टेक्निकल चैलेंजेस रहे हमारी तरफ से। आप बहुत कृपालु है, उसके लिए धन्यवाद। तो अम, हम कल करेंगे ये सेशन, पावर ऑफ एनएलपी एनहांसिंग स्टडी मोटिवेशन। इस प्रोग्राम को हम कल करेंगे, और पहले इसमें हम बस वो बेसिक टेक्निक्स जानेंगे जिनके इस्तेमाल से आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। 2 घंटे में जितने मैं आपको टेक्निक्स दे सकती हूँ बेसिक वाले, वो मैं आपको दे दूंगी। लेकिन जैसा कि मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया है कि ये कोर्स मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगी जैसे कि आप मेरे अपने घर के बच्चे हैं। ओके, मैं ये कोर्स इस तरीके से बनाऊंगी कि जैसे कि आपसे मेरा खुद का कोई खून का नाता है। मैं सच में चाहती हूँ कि आप अच्छा करें, मैं सच में चाहती हूँ कि आप लंबा पढ़ाई कर सके, आप अपने लक्ष्य तक पहुंचे, और कहीं पे मेहनत, एफर्ट या कंसंट्रेशन के वजह से आपका लक्ष्य आपसे चूक ना जाए। देखिए बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं उस एक लक्ष्य तक पहुंचने की, कंपेटिटिव एग्जाम, सक्सेस, फेम। तो कई बार कुछ कुछ लक्ष्य हो सकता है आपसे छूट जाए। ओके, यूपीएससी हो सकता है आपसे छूट जाए, इतने सारे लोग मेहनत कर रहे हैं। लेकिन कहीं पे ये नहीं हो कि आपको ऐसा लगे यार और मेहनत करनी चाहिए थी वरना तो हो जाता, मैं कितना बुरा हूँ, मैंने पूरी तैयारी नहीं की है, मैं कितना
नालायक हूँ, मैं कितनी नालायक हूँ, मैंने अच्छा फोकस एंड कंसंट्रेशन नहीं लगाया, मेरी गलती है। तो वो वाली फीलिंग नहीं रहनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी उतनी मदद कर पाऊँ कि आप उस चीज को ओवरकम कर लो। और ये एक डिटेल्ड और बड़ा प्रोसेस है, ठीक है ना। मुझे इस चीज के बिल्कुल डिटेल्ड लेवल पे जाना है, रूट लेवल पे जाना है, सेल्यूलर लेवल पे जाके आपको सिखाना है। इसीलिए मैं आपको एनएलपी के प्रिंसिपल्स भी सिखाऊंगी, जो कंप्लीटली दुनिया देखने का आपका दृष्टिकोण ही बदल देगा। एंड याद रखिए, इस चीज को, इस प्रोग्राम को आप, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई में लगा सकेंगे, फिर आप उसको किसी भी तरीके के परफॉर्मेंस में लगा सकते हैं, किसी भी तरीके के गोल सेटिंग में, अचीवमेंट में लगा सकते हैं। जिंदगी में आप कोई भी चीज हासिल करना चाहते हैं, लेट्स से आप बिजनेस अच्छा करना चाहते हैं, लेट्स से आप नेटवर्किंग करना चाहते हैं, सो आप अपने सारे कामों में एनएलपी को लगा सकेंगे। ओके, सो एनएलपी के प्रिंसिपल्स इतने अद्भुत है, प्री सपोजिशंस कहते हैं। सो एनएलपी के प्री सपोजिशंस इतने अद्भुत है कि जैसे इंसान का दिमाग ही खोल दे। ओके, तो वो प्री सपोजिशंस मैं आपको सिखाऊंगी। मैं आपको गोल सेटिंग का सही तरीका सिखाऊंगी। तो स्मार्ट गोल्स, वैसे तो लोग कहते हैं स्मार्ट गोल्स, लेकिन कैसे स्मार्ट गोल्स सेट करें और गोल सेटिंग में लोग कहाँ गलती कर जाते हैं, उसके ऊपर हम जाएंगे। विजुअलाइजेशन टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे आप विजुअलाइज करके, जब आलस हो रहा है और बिस्तर पे पड़े हैं, विजुअलाइज करके आप अपने बिस्तर को छोड़ के बाहर निकल के मुंह पे पानी डाल के वापस पढ़ाई के लिए बैठ सकते हैं। कैसे विजुअलाइजेशन की पावर से आप अपने आप को कंफर्ट जोन से खींच के कर्म कांड की एरिया में ले जाएंगे। सो उस चीज पे हम ध्यान देंगे। ओके, फिर कई बार ना हमारे अंदर एक लिमिटिंग आउटलुक होता है, नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, ये बहुत मुश्किल है, नहीं मैथ तो मुझे नहीं आता, और फिर हम टालते भी रहते हैं। तो प्रोक्रेस्टिनेशन के पीछे क्या है, उस चीज को भी हम देखेंगे। ओके, मेमोरी के ऊपर एक पूरा बड़ा सेशन है, याद करना। ओके, याद करने के जो भी टेक्निक्स हैं वो मैं आपको सिखा दूंगी। वैसे सारे टेक्निक्स तो मैं खुद इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन बहुत सारे मैं करती हूँ। लेकिन भले मैं इनको इस्तेमाल करूँ ना करूँ, जितनी भी मेजर टेक्निक्स है, जो भी मेमोरी का गेम है, वो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। क्या याद रहता है, मेमोरी कैसे चलती है, कैसे काम करती है, मेमोरी का सिस्टम क्या है, मेमोरी को कैसे हम हैक कर सकते हैं, कैसे हम किसी चीज को लॉन्ग टर्म के लिए याद कर सकते हैं, डेट्स याद करना, चेहरे याद करना, नंबर्स याद करना, ये सारी चीजें मैं आपको सिखा दूंगी। ओके, फिर उसके बाद एग्जाम का जो फोबिया है, एंजाइटी के ऊपर, बहुत लोगों को एग्जाम के पहले ही पैल्पिटेशन शुरू हो जाना। जैसे ही जनवरी आ जाएगा, वैसे ही मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे, 12वीं वाले। बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास आ जाएंगे और बोलेंगे, अरे मेरा बच्चा फोकस नहीं कर पा रहा है, मैडम इसकी मदद करो, मैडम ये तो सारा दिन लाइक परेशान होता जा रहा है, बहुत हमने इसको बोला है तो क्या हुआ, तुम पढ़ो, कोई बात नहीं, अपना बेस्ट दो, ठीक है, ये है वो है, लेकिन नहीं पढ़ पा रहा है। तो एग्जाम एंजाइटी वाले बहुत सारे लोग मेरे पास जनवरी में आते हैं। तो आज तक मैंने उनके साथ जो भी काम किया है, मुझे जो भी समझ है, जिस तरीके से मैंने अच्छे अच्छे अ, बच्चों को दिक्कत से बाहर आने में मदद की है, बुरे से बुरे परिस्थिति से बाहर निकल के बढ़िया तरीके से एग्जाम देने में मैंने उनकी मदद की है, बिल्कुल अपने एंजाइटी को जीरो करने में मैंने उनकी जो मदद की है, जो टेक्निक सिखाए हैं, वो सारे टेक्निक्स मैं आपको सिखा दूंगी। ओके, फिर उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है पढ़ाई में, वो है वाइवा और प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो वाइवा और प्रोजेक्ट्स में बड़ा गेम है। इसमें हमें किसी और को इन्फ्लुएंस करना है, और उस इंसान से हम मिलते हैं, या तो एक्सटर्नल होगा, हम उससे मिलने वाले हैं, या इंटरनल पर्सन है, उससे हम मिलने वाले हैं। तो जो इंसान, जिस इंसान को हम जानते हैं, जो हमारा टीचर है, उसके ऊपर हम, उनके ऊपर हम किस तरीके से एक अच्छा प्रभाव लाके, अच्छा रैपो बना के उनको वो चीज दे जो उनको यू नो बहुत ज्यादा इम्प्रेस कर दे, जिसे देख के उन्हें लगे कि ओ वाओ, क्या बनाया है प्रोजेक्ट, अरे वाह,
क्या जवाब दिया है, ओ माय गॉड, टू गुड। तो वाइवाज में और प्रोजेक्ट्स में आप किस तरीके से बेहतरीन नंबर ला सकते हैं, बेहतरीन प्रदर्शन दिखा सकते हैं, उसके ऊपर 7th सेशन होगा और 8वां सेशन होगा कि कंसंट्रेट कैसे करें, फ्लो की स्थिति में कैसे आ जाए। ओके, मिहेली चिकसत मिहेली का ये कॉन्सेप्ट है कि ऐसे काम करो कि आप फ्लो में हो। फ्लो में हो मतलब टाइम कहाँ निकल गया आपको पता ही नहीं चला, आपको बहुत मजा आया, वो काम करने में ही आपको मजा आ रहा है। ओके okay? जैसे कि जो मेरे साथ हो रहा है अभी, अभी जो मैं आपके साथ जुड़ी हूँ, बस एक कैमरा के साथ बात कर रही हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ आप मुझे सुन रहे हैं, मैं जानती हूँ कि आपके और मेरे बीच में एक कनेक्शन है, और ये मुझे एक फ्लो की स्थिति में रहने में मदद करता है। तो टाइम कहाँ निकल जाता है मुझे पता नहीं चला। ओके okay? और हम हमारे क्रिएटिव बेस्ट में पहुंच जाते हैं, हम हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग के बेस्ट लेवल पे पहुंच जाते हैं, और हमें चैलेंज्ड भी महसूस होता है, यू नो, सक्सेसफुली चैलेंज, ऐसा महसूस होता है वाह ये चैलेंजिंग है और ये मैं कर सकता हूँ, यू नो, ये मेरे लिए एक इंटरेस्टिंग काम है और मुझे करना है। तो फ्लो की स्थिति में हम कैसे पहुंच सकते हैं उसके ऊपर भी मैं आपको कोच करूंगी। तो वो हमारा आखिरी सेशन होगा, कंसंट्रेशन और अपने लिए अपना खुद का फ्लो तैयार करना। ओके अगर कोई और सवाल है चलिए मैं देखती हूँ। हाउ टू मेडिटेट, मेडिटेट के ऊपर देखिए बहुत सारे वीडियोस है। आज के समय में आप मेडिटेशन जब शुरू कर रहे हैं तो आप गाइडेड मेडिटेशन से शुरुआत कर सकते हैं, जिसमें आप क्या कर रहे हैं, एक जगह चुपचाप बैठना है और गाइडेड मेडिटेशन सुनते रहना है। फिर उसके बाद एक और तरीके का मेडिटेशन हो सकता है जहाँ पे आप चैंटिंग कर रहे हैं, चैंट कर रहे हैं, एक जगह चुपचाप बैठे हैं और चैंट किए जा रहे हैं, वो मेडिटेशन है। ओके, प्राणायाम या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो आप करते हैं वो भी एक तरीके का मेडिटेशन है। ओके, जो इस तरीके से अलग अलग तरीके के बेसिक मेडिटेशन है जिनसे आप शुरुआत कर सकते हैं। जब आप बहुत ज्यादा मेडिटेट कर चुके होंगे तब आप नोटिस करेंगे कि ऑटोमेटिकली अब आपका मन कर रहा है शांत होके चुप होके बैठना और अपने सांसों के ऊपर कंसंट्रेट करना या किसी विचार के ऊपर कंसंट्रेट करना। अ, फिर ऑटोमेटिकली वो प्रोसेस आपके लिए खुलने लगेगा। लेकिन न्यू कमर्स के लिए या बिगिनर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप प्राणायाम, चैंटिंग, इन मेथड्स एंड टेक्निक्स का आप इस्तेमाल करें, गाइडेड मेडिटेशन का आप इस्तेमाल करें। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपकी इजाजत हो तो हम फिर मिलेंगे कल। ओके, कल हम फिर मिलेंगे 8 बजे, और पहला सेशन हमारा फ्री होता है, ठीक उसी तरीके से फ्री सेशन में आपसे मिलेंगे। लेकिन मैं आशा करती हूँ आप समझ पा रहे हैं कि पूरे प्रोग्राम में आप क्या सीखने वाले हैं। जैसे कि मैंने डार्क साइकोलॉजी का कोर्स बनाया था, पूरे डिटेल और ग्रैन्युलर लेवल पे जाके, सेल्यूलर लेवल पे जाके, डिटेल में जाके कोर्स बनाया था, और आप लोगों को बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छे रिव्यूज दिए, जो मुझे प्रोत्साहित करता है अपने काम को जारी रखने के लिए। जैसे पब्लिक स्पीकिंग के कोर्स में हमारा जो मेरा जो पहला कोर्स था स्टडी क्लोज के साथ, अभी भी बच्चे उसे ज्वाइन करते हैं और कहते हैं कि उनका लाभ उठा रहे हैं वो। सो उस कोर्स में जिस तरीके से लोग जुड़े थे और उन्होंने देखा कि किस तरीके से हमने एकदम अलग अलग एस्पेक्ट्स को टच किया था, डिटेल लेवल पे जाके काम किया था, ठीक उसी तरीके से एनएलपी को मैं आपको डिटेल लेवल पे सिखाऊंगी। सिखाऊंगी तो पढ़ाई में ध्यान लगाने के पर्सपेक्टिव से, लेकिन ऐसा सिखाऊंगी कि आप एनएलपी को अपनी जिंदगी के किसी भी एरिया में लगा सकेंगे। ऐसा सिखाऊंगी कि आप एनएलपी के इस्तेमाल से अपने आप को प्रोत्साहित करके अपने बिजनेस में अच्छा कर सके, अपने नौकरी में अच्छा कर सके। ऐसा सिखाऊंगी कि एनएलपी के इस्तेमाल से आप अपनी बुरी आदतों को कम कर सके, चाहे वो एडिक्शन हो, चाहे वो पोर्नोग्राफी एडिक्शन हो या कोई और चीज हो। ओके, सो दोस्तों
अगर आप प्रसन्न है आज के हमारे डिस्कशन से, तो लाइक कर दीजिए, हार्ट्स दे दीजिए, तो मुझे पता लगेगा कि आप कितने ज़्यादा प्रसन्न हैं। और इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्यों? क्योंकि कर भला तो हो भला। बड़े नंबर्स में आइए और इस प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए। ओके, हर बार ऐसा नहीं होता कि टेक्निकल एरर हो, हर रोज ऐसा नहीं होता। लेकिन देखिए, टेक्निकल एरर हुआ, हम चाहते थे तो हम रोक सकते थे कि हाँ भाई टेक्निकल एरर हुआ, नहीं बनी बात। लेकिन फिर भी आपका सवाल, आपके सवालों का जवाब देने के लिए, आपको आज कुछ मूल्यवान टेक अवे देने के लिए मैं व्याकुल थी। सच में मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था कि मैं जुड़ नहीं पा रही थी। तो मैं सच में एक व्याकुलता महसूस कर रही थी कि आप 8 बजे से जुड़े थे, हम नहीं बात कर पाए। लेकिन अब मुझे संतुष्टि है। तो आप प्लीज इस प्रोग्राम को दूसरों के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी एनकरेज कीजिए कि वो ज्वाइन करें इस सेशन को। और हम साथ मिलके सीखें एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। हम साथ मिलके सीखें कि किस तरीके से हम अपने ही इमोशंस के ऊपर एक जबरदस्त कंट्रोल ला सकते हैं। बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपके हार्ट्स के लिए, आपके सपोर्ट के लिए। कल का जो पहला सेशन होगा, जैसे कि हमारा स्टाइल है कि कल का सेशन फ्री टू ऑल होगा सबके लिए। लेकिन उसके बाद के सेशन से सारे सेशंस सिर्फ कोर्स में होंगे, जो आप ऐप से एक्सेस कर पाएंगे, जिसके लिए आपको स्पेशल लिंक दे दिया जाएगा, विच इज़ नॉट गोइंग टू बी ओपन फॉर एवरीवन। तो दूसरे सेशन से ये सिर्फ हमारे पेड स्टूडेंट्स के लिए होगा, जिन्होंने प्रोग्राम के लिए पेमेंट किया हुआ है। उसके अलावा स्टडी क्लोज के साथ बने रहिए। मैं डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास, मेरे साथ बने रहिए। ओके, योर सर्वाइवल मॉडल के साथ, मेरे चैनल के साथ बने रहिए, सीखते रहिए। आपकी ये जो सीखने की इच्छा है, ये अद्भुत है, ये बहुत बढ़िया है। यही हमारे देश को नंबर वन बनाने वाली है। आप हमारे देश को नंबर वन बनाने वाले हैं। मैं देख रही थी दशहरे के मौके पे प्रधानमंत्री जी ने सबको 10 कमांडमेंट्स टाइप का दिया हुआ है। उसमें से एक था कि हम जो भी काम करेंगे, हम क्वालिटी काम करने वाले हैं। ठीक है, और वो बात मुझे इतनी अच्छी लगी, क्योंकि मैं एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ और मैं कई बार ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में लोगों को यही बात समझाने की कोशिश करती हूँ, यार भले कम काम करो, लेकिन जो भी काम करो क्वालिटी काम करो। ऐसा काम करो कि लोगों को लगे कि वाह क्या सर्विस था। ऐसा काम करो कि लोगों को दिल से लगे, हाँ दैट इज सो गुड, दिल से लगे कि यार दैट इज रियली हेल्पफुल, बहुत मदद हुई मेरी। तो इसलिए आपका जुड़े रहना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सीखते रहना महत्वपूर्ण है, और हम दोनों मिलके क्वालिटी काम कैसे करते हैं उसको सीखेंगे। क्वालिटी पढ़ाई कैसे करते हैं उसको मास्टर कर लेंगे। ओके, बहुत 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 धन्यवाद। अ, रणवीर ने एक सवाल पूछा है, किसी भी तरह के एडिक्शन को कैसे क्विट करे। रणवीर, अ, एक सेंटेंस में क्या इसका जवाब हो सकता है? सवाल ही इतना बड़ा है, ये तो ऐसे हो जाएगा आप मुझे पूछ रहे हैं कि ब्रह्म को कैसे प्राप्त करें। तो जैसे ब्रह्म को प्राप्त करने के कई सारे रास्ते हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। ओके, सो जिस तरीके से ब्रह्म को प्राप्त करने के बहुत सारे रास्ते हैं, जितने महान गुरु है उतने महान रास्ते हैं। ओके, तो ठीक उसी तरीके से एडिक्शन को भी बहुत सारे तरीकों से हम छोड़ सकते हैं। एक डिस्कशन शुरुआत में जैसे मैं कह रही थी कि जब आप किसी चीज को अपने सर्वाइवल से लिंक कर देते हैं, तो वो चीज ऑटोमेटिक हो जाती है। अगर आप एडिक्शन के बिना रहने को अपने सर्वाइवल से लिंक कर देंगे, तो फिर आप ऑटोमेटिकली अपने एडिक्शन को ना भूलेंगे। अगर आप एडिक्शन के ऑपोजिट में जो चीज है
ओके, सपोज आपको सिगरेट पीने की एडिक्शन है और उसके ऑपोजिट में है हेल्थ एंड फिटनेस। सपोज आपको वीडियो देखने का एडिक्शन है और उसके ऑपोजिट में है कंटेंट क्रिएशन, मे बी उसके ऑपोजिट में है पढ़ना। ओके, जब आप उस चीज को जो एडिक्शन के ऑपोजिट में है उसको अपने सर्वाइवल से जोड़ देंगे तो वो काम को करना आपके लिए ऑटोमेटिक हो जाएगा, और फिर एडिक्शन आपको वो मजा देगा ही नहीं जो आपको ये दूसरी चीज देती है। ओके, ओके दोस्तों, बहुत धन्यवाद। अमन ने पूछा है एनएलपी का एडीएच अडल्ट एडीएचडी में कोई बेनिफिट होता है? हो सकता है, बिल्कुल अमन, हो सकता है, लेकिन याद रखिए एडल्ट एडीएचडी एक न्यूरोकेमिकल कंडीशन भी है। इट इज अ ब्रेन कंडीशन। इसमें सबसे ज्यादा फायदा आपको करेगा मेडिटेशन। मेडिटेशन, ध्यान ध्यान लगाना आपको सबसे ज्यादा फायदा करेगा। ओके, फिर उसके बाद दूसरा आपको फायदा करेगा बढ़िया प्लानिंग, जो मैं आपको एनएलपी में सिखाने वाली हूँ। मेडिटेशन भी सिखाऊंगी मैं एनएलपी के इस कोर्स में। और फिर एक चीज जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते वो है दवाई, क्योंकि एडीएचडी एक मानसिक प्रॉब्लम है, एक ब्रेन प्रॉब्लम है। ओके, तो मैं आशा करती हूँ आपको मेरे सवाल का जवाब मिल गया है। ओके, सो कितने लोग हमारे साथ सेशन में जुड़ने वाले हैं, कोर्स में जुड़ने वाले हैं? अगर आप कोर्स में मेरे साथ जुड़ने वाले हैं तो अभी चैट बॉक्स में लिखिए मी, मी। आप जुड़ने वाले हैं मेरे साथ कोर्स में, पूरे 8 के 8 लेक्चर्स आप मेरे साथ करने वाले हैं, तो चैट बॉक्स में लिखिए मी, मी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे। तो थैंक यू वेरी मच। रणवीर पूछते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होता है? न्यूरोप्लास्टिसिटी वो चीज है जिसके ऊपर ये एनएलपी पूरी तरीके से बेस्ड है। ओके, इसमें जो प्रोग्रामिंग वाला हिस्सा है ना वो न्यूरोप्लास्टिसिटी से लिंक्ड है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है न्यूरॉन, और न्यूरॉन्स बनते रहते हैं, जिंदगी भर बनते रहते हैं, और कोई भी चीज को बार बार करेंगे तो न्यूरल कनेक्शंस भी बनती रहती है। तो हम किसी भी चीज को सीख सकते हैं अगर हम पर्याप्त प्रैक्टिस करेंगे तो। ओके, जैसे कि कई लोग उनको स्ट्रोक हो जाता है और फिर उसके बाद उनके शरीर के किसी हिस्से के ऊपर उनका कंट्रोल कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन स्ट्रोक में बहुत सारे न्यूरॉन्स या बहुत वो सारा एरिया जो किसी एक हिस्से को कंट्रोल करता था वो कमजोर हो गया है। जैसे कि चेहरे के इस साइड में अगर कोई पैरालिसिस आ गया है, हाथ में आ गया है, फिर वो क्या करते हैं, वो जाते हैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास। फिजियोथेरेपिस्ट उनसे प्रैक्टिस कराती है, रोज प्रैक्टिस कराती है वो वाले हिस्से को यूज करना जिसका आ, जिसका जिसके ऊपर पैरालिसिस आ गया है या जिसके ऊपर आपका नियंत्रण कम हो जाया है। तो उसको बार बार यूज कराते हैं, यूज करा करा के वो ब्रेन में न्यूरल कनेक्शंस बनवा रही है, जिससे आप वापस से इस हाथ को इस्तेमाल कर सकेंगे जो जिसके ऊपर आपका कंट्रोल कम हो गया है। ओके, ये जो न्यूरॉन्स के बनने की प्रक्रिया है और न्यूरल कनेक्शंस बनने की प्रक्रिया है और कुछ नया सीखने की प्रक्रिया है, भले वो नया कुछ पॉजिटिव सीखना हो या नेगेटिव सीखना हो, ये जो नया सीखना होता है इसको कहते हैं न्यूरल प्लास्टिसिटी, और हमारे एनएलपी में इसे कहते हैं प्रोग्रामिंग। ओके, ठीक है दोस्तों, बहुत धन्यवाद। आ, आप सभी लोगों को आज के लिए धन्यवाद। बने रहिए, आपसे क्लास में मिलेंगे कल 8 बजे। ओके, हैव अ ग्रेट डे। ईश्वर आपको स्ट्रांग बनाए।